लगातार हो रही बारिश से खेतों में भरा पानी, कई गांवों का संपर्क टूटा, नदियां उफान पर, नदी में बह गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं पायल पवार और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शैडोल। क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। नदी नालियां उफान मार रही हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ तक कि कई गाँव का संपर्क भी टूट चुका है। अनूपपुर जिले का भी कुछ ऐसा ही हाल है। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा वेंकट नगर क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है, जिससे नदी के किनारों पर लगी किसानों की फसलें बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गई हैं। तो आइए इस घटना की पूरी जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अमन के साथ। तो अमन, इलाके में बाढ़ की कहर से क्या-क्या बड़ी नुकसान की खबर सामने आ रही है, विस्तार में बताइए। जी, देखिए 14 सितंबर की शाम से लगातार बारिश हो रही है और इस 48 घंटे की बारिश में बहुत सारा नुकसान हो चुका है इलाके में। क्षेत्र के जो नदी-नाले हैं वो पूरी तरह से भर चुके हैं, खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। कई गाँवों का संपर्क टूट चुका है, पुल डूब चुके हैं, आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। इसके अलावा जो फसलें थी, खेतों में पानी भर जाने से फसलें खराब हो रही हैं, डूब गई हैं और नदी के किनारे लगी फसलें तो बह चुकी हैं। साथ ही घरों में पानी भर रहा है, पानी इतना ज़्यादा बरस चुका है, इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि अब जो पानी है वो मैदानी इलाकों में भरने लगा है। साथ ही साथ बिजली की व्यवस्था जो है पूरी तरह चौपट हो चुकी है। कल शाम से ही कई ग्रामीण इलाकों में बिजली नहीं पहुँच पा रही है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाके के लोगों को। अमन, से सुनने में आया है कि इस बाढ़ में एक नदी में एक आदमी की बह जाने की खबर सामने आई है। तो अब तक क्या उसकी जी। कोई जानकारी मिली है? इस बारे में आप हमें विस्तार में बताइए ज़रा, क्या हुआ था? जी, बिल्कुल, देखिए ये घटना वेंकट नगर क्षेत्र की है। अनूपपुर जिले के जेतहरी विकासखंड के तहत ये क्षेत्र आता है वेंकट नगर, जो कि छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता हुआ है। यहाँ पर 2 नदियाँ बहुत ही उफान में बह रही हैं पिछली बारिश के पानी के कारण। जिसमें कि पहली नदी है तिपान नदी और दूसरी नदी का नाम है अलान नदी। इसी नदी की ये घटना है, तिपान नदी के किनारे एक कुटी घाट है जहाँ पर यह युवक जिसका कि नाम पवन केवट बताया जा रहा है, जो कि लगभग 50 वर्ष की उम्र के आसपास का था। यह एक जिद पर अड़ा था कि मैं इस उफनती हुई नदी को पार करूँगा और अपनी इसी जिद के कारण वो इस नदी में कूद गया और खुद पर काबू नहीं कर पाया, नदी की धारा में बह गया और अभी तक उस पवन का पता नहीं चल पाया है। पुलिस विभाग जो है लगातार पवन की तलाश करने पर जारी है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो जानकारी है, पवन का अभी तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशासन का क्या कहना है? क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया गया क्या अभी तक? जी, देखिए प्रशासन भी अपनी तरफ से कुछ कोशिशें कर रहा है, जिसमें से कि सबसे पहला बयान हमें जेतहरी विकासखंड के एसडीएम विजय डेहरिया की तरफ से आया। विजय डेहरिया ने परिस्थिति का जायज़ा लिया है और साथ ही जो फसलों को नुकसान हुआ है इस पूरी बारिश के दौरान, उसका भी आकलन किया जा रहा है और जो भी नुकसान किसानों का हुआ है, उसकी भरपाई के लिए वो प्रशासन से निवेदन भी करेंगे। इसके साथ ही जो पुल नदी में डूब गए हैं या जो नाले जिनके ऊपर पानी बह बह रहा है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि जो लोग हैं, वो आवेश में आकर पुल को पार ना करें, ताकि दुर्घटनाएँ ना हों। तो पुलों पर जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, नदियों के किनारे पुलिस की जो है चौकसी बढ़ा दी गई है और लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि ज़्यादा ज़रूरत हो तभी घर से निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। तो प्रशासन की स्तर पर भी जो है थोड़े-मोड़े प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रशासन को भी और कदम उठाने की आवश्यकता है। तो इस बारिश से जो कुछ भी नुकसान किसानों को हुआ है, उसकी भरपाई का जिम्मा उठाया जाएगा या नहीं? क्या एसडीएम की तरफ से कोई दावा किया गया है? जी, देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान पिछले 2 दिनों की बारिश में किसानों को ही हुआ है। किसानों की फसलें डूब चुकी हैं। एक तो बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही थी पहले, जिसके कारण फसल उत्पादन में वैसे ही काफ़ी असर पड़ा है। सिंचाई व्यवस्था भी पूरी तरह से लागू नहीं थी, इसकी भी हमने खबरें दिखाई थी कि बिजली आपूर्ति ना होने की वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है। तो अब जब 2 दिन से बारिश हो रही है, तो फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तो खेत जलमग्न हो चुके हैं, खेतों की जो फसलें थी वो पूरी तरह से डूब चुकी हैं, कई इलाकों में फसलें बह भी गई हैं, तो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जो विकासखंड के अभी एसडीएम हैं विजय डेहरिया साहब, वो कह रहे हैं कि अभी हम नुकसान का जायज़ा ले रहे हैं और किसानों से संपर्क में हैं।
जब पूरी तरह से ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, इसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, और इसकी भरपाई के लिए जो खाद्य विभाग है या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बात की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, हमें ये जानकारी देने के लिए। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। महज 2 दिनों की बारिश ने लोगों के लिए इतनी बड़ी परेशानियां पैदा कर दी हैं। उम्मीद है कि स्थिति जल्द ही सामान्य होगी और इस बारिश से हुए नुकसान की थोड़ी बहुत भरपाई हो पाएगी। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो और लाइक करें। धन्यवाद।